नमस्कार, सरोज बनवाल के चैनल में आपका स्वागत है। रंगों का त्योहार होली आने वाली है और सभी के घरों में पकवान के साथ एक और चीज बनती ही बनती है। तो बताइए वो क्या है? जी हाँ, ठंडाई। आज मैं आप लोगों के साथ ठंडाई की रेसिपी शेयर करूंगी और एंड में एक ट्विस्ट भी ऐड करूंगी और साथ ही साथ आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठंडाई पाउडर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। इसे हम 2-3 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमें ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा सेकना है, उसे रोस्ट नहीं करना है। उसके मॉइस्चर जो है वो खत्म हो जाए इतना तक हमें उसे सेकना है। तो मैंने लिया यहाँ पर 1/4 कप काजू, 1/4 कप आलमंड्स और 1/4 कप पिस्ताचू। इसे हमें पहले हल्का सा सेक लेते हैं। मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ रखा है, बस इसे हम हल्का सा सेकना है ताकि इसकी नमी खत्म हो जाए। अब डालूंगी मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून मगज, 2 टेबल स्पून खसखस। इसे थोड़ा चला लेंगे। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी, जिसमें मैंने 1/2 टीस्पून यहाँ पर दालचीनी का पाउडर लिया है, 8-10 पेपरकॉर्न, यहाँ पर 8-10 इलायची लिया है और 1/2 टीस्पून नटमेग पाउडर, थोड़ा सा सैफरन। अब इसे हमें थोड़ा चला दें। देखिए ये तवे के गर्म होने, तवा जो गर्म है बस उसी में ये सिक रहा है। हमने फ्लेम को ऑन नहीं रखा है। अब इसमें मैं डालूंगी 3 टेबल स्पून, यहाँ पर रोज पेटल है, ड्राई रोज पेटल, उसे मैं डाल रही हूँ। अब हम इसे थोड़ा देर के लिए ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसका हम पाउडर बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी आवाजें आ रही है इसमें से। ये देखिए ये सीख चुका है, तवा की गर्मी से ही ये सीख चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए। तो अब इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसका पाउडर बनाएंगे। अब इसका पाउडर बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पर एक मिक्सी जार। इसमें मैं ये ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दूंगी। और हम इसे एक बार पीस लेंगे। तो मैं इसे पीस करके लाती हूँ। तो देखिए मैंने इसका पाउडर बना लिया है। 1 मिनट में आपको दिखा रही हूँ। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। तो देखिए ये हमारा ठंडे का पाउडर तैयार हो चुका है। आप इसे कई तरह से यूज कर सकते हैं। आप खीर बना रहे हो तो उसमें डाल दो तो वो ठंडाई खीर बन जाएगा, या फिर आप कुल्फी बना रहे हो तो आप ये पाउडर डाल दो तो वो ठंडाई कुल्फी बन जाएगा, या फिर आप बच्चों को भी इसे मिल्क में डाल करके दे दो और थोड़ा सा उसमें हल्दी पाउडर डाल दो तो हमारा इम्यूनिटी बूस्टर बन जाएगा। तो आप इस तरह से इसे कई तरह के यूज में ला सकते हो। अब हम चलते हैं एक ट्विस्ट की तरफ। अब मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम व्हाइट चॉकलेट। इसे हमें डबल बॉयलर में मेल्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर गर्म पानी चढ़ा दिया है बॉयल होने के लिए। मैं इसके ऊपर इसे रख दूंगी, ये देखिए, और इसे हम मेल्ट होने देंगे। देखिए ये मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे।
अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम इसी में धीरे धीरे चलाते रहेंगे और ये पिघलता रहेगा। देखिए ये मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे, ये देखिए। अब हम इसे यहाँ से निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे। देखिए हमारा चॉकलेट मेल्ट हो चुका है, ये देखिए। तो मैंने यहाँ पर एक सिलिकॉन मोल्ड लिया है, इसमें मैं व्हाइट चॉकलेट डालूंगी। 1 स्पून डालूंगी मैं यहाँ पर, सभी में डाल दूंगी। मैं ये चॉकलेट शेल्स बना रही हूँ। तो देखिए मैंने इस तरह से इसे डाल लिया है। अब हम इसे चारों तरफ से इस तरह से घुमा देंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से इसे कोट कर लिया है इसमें। अब मैं इसे पलट दूंगी। मैंने यहाँ एक प्लेट लिया है, ये देखिए। अब सीधा मैं इसको ऐसे गिरा दूंगी, ये देखिए। देखिए अब हम इसके साइड वाले को थोड़ा सा वाइप कर देंगे। तो देखिए मैंने इसे 3 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम डबल कोट करेंगे इसमें, ताकि इसमें अच्छे से लेयर और बढ़ जाए। तो हम इसमें 1 चम्मच और डालेंगे सभी में इस तरह से। इसी तरह से हम सभी में डाल लेंगे। तो देखिए ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। इसे बहुत धीरे धीरे निकालना होगा हमें। ये देखिए, वाह, ये देखिए। अब हम दूसरा भी निकाल लेते हैं। ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, मैंने इसे आइस के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ बहुत गर्मी है इसलिए चॉकलेट पिघल रहा है, तो मैंने इसको आइस के ऊपर रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से एक लेंगे। मैंने यहाँ पर एक प्लेट लिया है, गरम है ये। मैं थोड़ा सा इसको शेप देने के लिए इसके ऊपर इस तरह से रखूंगी, ये देखिए, ताकि चारों तरफ से बराबर हो जाए। और इसे हम निकाल लेंगे। दूसरे को भी हम इसी तरह कर लेंगे। तो देखिए ये भी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे इसे और इसके ऊपर हम जो मैंने बनाया था ठंडाई, इसके ऊपर हम डाल देंगे, ये देखिए इस तरह से। और इसके ऊपर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़े से गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल देंगे इस तरह से। और इसे हम चिपका देंगे। इसे हम उसी गरम प्लेट में लगा करके इस तरह से, और इसे हम उठाकर इसके ऊपर रख देंगे तो ये चिपक जाएगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए। देखिए इस तरह से ये बॉम बन गया है, आप देख सकते हैं ये चारों तरफ से चिपक गया है। अब हम इसे इसमें रख देते हैं। बाकी के भी हम इसी तरह से बना लेंगे। मैंने एक और बना लिया है, ये देखिए, ये भी इस तरह से चिपक गया है। तो देखिए इस तरह से 2 बॉम बना लिया है मैंने चॉकलेट का। अब ये हॉट मिल्क में जाने के लिए तैयार है। तो हमारा ठंडाई बॉम तैयार है। चलिए मैं आपको हॉट मिल्क में डाल के दिखाती हूँ। मैं इस तरह से एक बॉम रख रही हूँ उसमें, और ऊपर से ये हॉट मिल्क। थोड़ा से ड्राई फ्रूट्स।
वाओ। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि मैंने ठंडे में शुगर नहीं डाला था, इसलिए मैंने मिल्क में ही शुगर डाल करके इसे बॉईल कर लिया। तो देखिए हमारा ठंडे बॉम्ब बनकर तैयार है और हमारा ठंडे बूस्टर भी बनकर तैयार है। और यहाँ ठंडे पाउडर, इसे आप बंद करके एयरटाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में स्टोर कर दें और जब चाहे इसे निकाल करके यूज करें। और आप इसी तरह से बनाएं, एंजॉय करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा।